सबको बुला लो बेटा, सबको बुला लो। यस सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग फिर से। बुला लो सबको फिर से। सर बता दीजिए। एक मिनट बेटा, बस आ जाने दो। कुछ तो तुम्हारे पास क्या है? सर मैक्सिमम इनमें स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक सवाल बता दें फिर। ओके। देखो भैया, लगता है इतने ही आएंगे। चलो ठीक है, जितने भी आएंगे सब ठीक ही है। हाँ तो देवराज कह रहा है सर उसको एक सोल्यूशन भेजा है। कॉस्टल साइड। ठीक। ये भी ऑब्जर्वेशन पे है देवराज जो ये कर रहा है। इसने भी एक ऑब्जर्वेशन लगाया। और थीटा जिस दिन प्राइवेट में थीटा साइन साइन चिपका दिया।
देखो यार, पिछले वाले सवाल को कुछ ऐसे किया गया है सोल्यूशन में कि देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है कि आपका लेस देन √2 होगा और ग्रेटर देन -√2 होगा, है ना। ये हम लोग प्रॉपर्टी मालूम है? नहीं, रात में नहीं होगी। साइन प्लस कॉस जो होगा भाई हम लोग को मालूम है ना कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा a² प्लस b² से लेकर के नेगेटिव से पॉजिटिव तक होता है, ये मालूम है। तो a और b दोनों 1 है यहाँ पे, तो √2 स्मैश √2 इन दोनों बीच में रहेगा। ये कह रहा है ना कि तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर लेस देन √2 है और रूट या इक्वल टू भी है और √2 क्या है 1.414 जो कि π/2 छोटा है, तो इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लेस देन π/2 हो जाएगा। साइन को उधर भेज दिया है तो कॉस थीटा लेस देन π/2 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा है तो अब इस पे जो है साइन चिपका दो, साइन चिपका दो। तो साइन ऑफ कॉस थीटा इनइक्वलिटी नहीं घूमेगा क्योंकि 0/2 में साइन इंक्रीजिंग होता है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो साइन ऑफ कॉस थीटा इज लेस देन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो कॉस साइन थीटा बन जाएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव हो गया पिछला सवाल। ठीक है भैया, ये प्रूव हो गया, देख लो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, यही सोल्यूशन है बेटा उसका। तो ठीक है, ये भी तरीका ठीक था, हाँ तरीका भी ठीक था, हाँ बारीकियों को ऑब्जर्व करना है, मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी थी। तो ये सब देखते देखते आता है धीमे धीमे। ठीक है सर, हो गया। बच्चे बड़े कम हैं, क्या बात है, सब दशहरा मना रहे, क्या दिक्कत है या इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है? अचानक से कम 12-13 बच्चे एब्सेंट हैं। चलिए, अच्छा हेडिंग है मैक्सिमा एंड मिनिमा, चैप्टर नाम है एक्सट्रीमम। क्या नाम है? एक्सट्रीमम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स में भी और जेई में भी। ईमानदारी से मेहनत से पढ़ेंगे। चलिए, तो एक्सट्रीमम के बारे में बात करते हैं। दो यार, एक्सट्रीमम का मतलब ये होता है एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब देखो यार, अगर मैं लाइफ की बात करूं तो लाइफ में भी रोज़ उतार चढ़ाव होता रहता है। हाँ, लाइफ क्या है, देखो ध्यान दो, लाइफ है, लाइफ पैदा हुए उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी कम चढ़ाव कभी ज़्यादा उतार, कभी ज़्यादा चढ़ाव कभी कम उतार। तो उतार चढ़ाव लाइफ में भी लगा रहता है। और ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, क्यों? क्योंकि बीच में हम मरेंगे तो है नहीं, फिर जिंदा होंगे, ऐसा होगा नहीं। हाँ, कॉन्टिन्यूस ग्राफ मतलब पल्स चल रहा है हमारा, है कि नहीं? कभी तेज बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी ऐसा ऐसा चलेगा, है कि नहीं? तो ये कुछ लाइफ है। हाँ, ये कुछ लाइफ है सर, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, लाइफ इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भैया। चलो, लाइफ तो है ये लाइफ। तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, लाइफ में उतार चढ़ाव ऐसे लगा रहता है, कुछ
Corfidil and gave 3 delivery of 40 गोल गोल घूमती है। खैर ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो उतार चढ़ाव है ना, देखो जब एकदम ऊपर गया एक क्षण के लिए किसी पर्टिकुलर इंटरवल से, मान लो आज के दिन तुम्हारी लाइफ में उतार चढ़ाव आया, फिर कल के दिन अरे यार लो घाटा हो गया, उतार आ गया, ठीक है, ऐसे ही चढ़ाव उतार है। तो दिस इज समवॉट योर लाइफ इज समवेयर एट मैक्सिमा। हाँ, ऑन टुडे मान लो आज मैक्सिमा पे था, कल लाइफ मिनिमा पे है कि नहीं। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, तो ये मैक्सिमा कहलाएगा और ये मिनिमा कहलाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमा, जितने ऊपर हैं इन सबको मैक्सिमा बोल दो, जितने ऊपर हैं इन सबको मैक्सिमा बोल दो, जितने ऊपर हैं इन सबको मैक्सिमा बोल दो। बड़ा कॉर्नर पॉइंट है, एकदम नुकीला पॉइंट है, हाँ बैठना मत। मैक्सिमा, मैक्सिमा ऐसे, ठीक है भैया। और जो नीचे हैं उनको मिनिमा बोल दो, जो नीचे हैं उनको मिनिमा। मिनिमा बोल दो। ठीक है भैया। तो कहने मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइफ जो है कभी मैक्सिमा तो कभी मिनिमा, कभी मैक्सिमा तो कभी मिनिमा, ऐसा है लाइफ में, ठीक। जीवन में कभी कभी एक ऐसा मिनिमा आता है जो किसी मैक्सिमा से ज़्यादा ही है कि नहीं। जैसे मान लो हम लखपति हो गए, लखपति हो गए, ठीक है, अगले दिन लोग गरीब हो गए, फिर अमीर हुए, फिर गरीब हो गए, ऐसे करते करते मान लो एक दिन हमको क्या मिल गया, यहाँ पे 1 करोड़ मिल गया, अब अगले दिन 50 लाख मान लो लॉस हो गया, तो हम 50 लाख पे हैं भी, लेकिन यहाँ पे हम 1 लाख पे थे, 3 2 5, यहाँ पे 1 ही लाख पे थे, यहाँ पे कहाँ पे हैं हम, मान लो 50 लाख पे हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, खाली मान लो, ठीक है। 50 लाख में 6 जीरो, ठीक है, 50 लाख पे हैं। मिनिमम मैक्सिमा बड़ा है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि मिनिमा क्या है, मैक्सिमा से बड़ा है। तो मिनिमा मैक्सिमा के खेल में ज़रूरी नहीं कि मैक्सिमा मतलब सबसे ऊपर ही होगा, मैक्सिमा कैन भी छोटा देन मिनिमा, और क्या बस यही, हाँ। और मैक्सिमा भी बड़ा अलग अलग होता है। मान लो यहाँ पे 1 लाख मिला, यहाँ हमको 50,000 मिला था, यहाँ पे हमको 1 करोड़ मिल गया, हाँ। तो लाइफ में अलग अलग किस्म के मैक्सिमा आते हैं। ये क्या है, ये सुपर मैक्सिमा है, मतलब मेरे जीवन में इससे ज़्यादा उछाल लाइफ ने नहीं लिया। ये कितना आ गया मान लो, ऐसे ही बढ़ाते जाओ, 10 करोड़। हाँ, कि ये लाइफ का मैक्सिमम अर्निंग थी मेरी, ऐसा मान लो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ये लाइफ की ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ये लाइफ की क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। बाकी बीच में उसी में खेल रहे हैं हम लोग, बाकी बीच में हम लोग उसी में खेल रहे हैं, ठीक भैया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये मैक्सिमम मिनिमम खेल है जो कि लगा रहता है, ठीक बच्चों। अब यही देखो, चूंकि बना क्या ग्राफ, तो ग्राफ हमारे मैथ में भी है, तो कहने का मतलब यही है कि ये मैक्सिमम मिनिमम हमारे मैथ में भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम जानते हैं कि तो जहाँ पे आपको मैक्सिमा, अच्छा एक बात और सुनो, कहानी एक और सुनो। दो यार, आप कभी भी मैक्सिमा पे होगे या मिनिमा पे होगे, तो वो लाइफ का मालूम है, वो लाइफ का बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होगा। लोग कहते हैं ना बड़ा क्रिटिकल फेज चल रहा है लाइफ का। जैसे कोरोना में बहुत लोग की लाइफ बिल्कुल क्रिटिकल पे आ गई थी। क्रिटिकल मतलब दयनीय अवस्था। कैसी आ गई थी? हाँ, दयनीय बस अवस्था। जानने वाले थे। हाँ,
अच्छा, और इसी कोरोना काल में सुनो, इसी कोरोना काल में बहुत से कंपनी ऐसे हैं जो बहुत बूम हो गए, जैसे बाइजू हो गया, है कि नहीं, तो वो बहुत बूम हो गया। तो किसी का सुपर लॉस, किसी का सुपर फायदा। तो ये दोनों ही क्या है, क्रिटिकल फेज हैं, दोनों ही क्या है, क्रिटिकल फेज हैं कि हाँ अब क्या है, अब ये डाउनफॉल पे हैं, और ये क्या है, अब बहुत हुआ दिक्कत जीवन में, अब इनका लाइफ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये जितने पॉइंट्स जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहे हैं ना, ये लाइफ के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये क्या है, ये लाइफ के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। हाँ, ये लाइफ के क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। द मैक्सिमा और मिनिमा is obtained at the critical point, और हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पढ़ा है। एट द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पे एफ एक्स एग्जिस्ट न करे, या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट न करे, या एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो। यही 3 बातें हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा, कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। हाँ, या तो फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड ना हो, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन इनफाइनाइट बन जाए, मान लो क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए, या उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, या डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करे लेकिन 0 हो। तो ऐसे तीनों केस में हम कहते हैं क्या, ये कैसा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। हाँ, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक भैया। तो मैक्सिमम मिनिमा कहाँ मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट पे मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फोटो, और ये रहा आपका अगला पेज। सर छापे नहीं है। ले भैया छाप, इधर क्या था, ये था, अच्छा चलो छापो। सन्नाटापुर के वासी हैं, सन्नाटा है ना। सर पता नहीं कौन गाना गा रहा है। क्या जावेद, क्या हो गया, कहाँ कहाँ सन कहाँ ध्यान नहीं दिया, माइक खुला था। कहाँ सन्नाटे में पड़े हुए हैं। कह रहा है सन्नाटापुर के वासी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां कभी कभी हो तो अच्छी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, बढ़ गए। सर 1 मिनट। नहीं अच्छा। सर अभी मत बढ़िए। अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्साइए नहीं, गुस्साइए नहीं भैया, लिखो लिखो लिखो। सर हो गया। चलिए फिर, हो गया ना बेटा सबका, किसी का नहीं हुआ बोलो, फिर से बैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिएगा बेसिक थ्योरम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेसिक थ्योरम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो यार, ऐसा है तो यहाँ पे मैक्सिमा दिख रहा होगा, ऐसा है तो यहाँ पे मिनिमा दिख रहा होगा। पहले हम बेसिक समझाएंगे, उसके बाद एडवांस समझाएंगे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए है, और ये क्या है, इसका राइट नेबरहुड, ये क्या है, इसका लेफ्ट नेबरहुड। ये मान लो ये भी पॉइंट क्या है आपका, बी है, तो ये पॉइंट क्या है आपका, राइट नेबरहुड ऑफ बी, और ये क्या है, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ बी। हाँ, जहाँ पे एच कोई स्मॉल वैल्यू है। देखो यार, बहुत साफ साफ सी बात कुछ ऐसी है,
बात कुछ ऐसी है कि यार अगर ये मैक्सिमा पे होगा तो ये जो पॉइंट है एफ ए, और ये क्या पॉइंट होगा एफ ए प्लस एच, ये क्या पॉइंट होगा एफ ए माइनस एच, और ये मिनिमा वाला जो पॉइंट होगा इसको एफ बी बोल दो, और ये क्या है एफ बी प्लस एच, ये क्या है एफ बी माइनस एच। तो देखो यहाँ पे अगर ये मैक्सिमा का केस है, ये केस क्या है मैक्सिमा, कहाँ पे एट ए, ये केस क्या है मिनिमा एट बी, ऐसा ऐसा केस है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो एफ ए होगा ना, जो एफ ए होगा ये अपने राइट नेबरहुड से बड़ा होगा, और जो एफ ए होगा वो अपने लेफ्ट नेबरहुड से ही बड़ा होगा। समझो ना, सोसाइटी में तुम्हारे कॉलोनी में जो सबसे अमीर बंदा है वो अपने सारे पड़ोसियों से अमीर होगा तभी ना अमीर हुआ है। इसका मतलब कुछ ऐसा खेल होगा। अगर कोई मैक्सिमा पे है मतलब वो अपने पड़ोसी से, मतलब अपने जस्ट पड़ोसी में सबसे ऊंचाई पे होगा, अपने पड़ोसियों में सबसे ऊंचाई पे होगा। और कोई मिनिमा पे है तो वो अपने राइट नेबरहुड लेफ्ट नेबरहुड दोनों होगा। हाँ वो गरीब होगा। हाँ कोई अगर बिल्कुल गरीब है सोसाइटी में तो सोसाइटी का हर बंदा क्या होगा उससे अमीर होगा तभी सबसे गरीब होगा, है कि नहीं। और सबसे छोटा होगा वो, सबसे छोटा होगा वो। लिख लिए भैया। तो x इक्वल टू बी पे क्या है मिनिमा है, x इक्वल टू ए पे क्या है मैक्सिमा है, ठीक। h क्या है वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। h कोई बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक बच्चों, तो जैसा कि हमने इस फोटो में देखा, हाँ ये पहली बार था मैंने फ़ोटो बनाया है अपने जीवन में, ऐसे ही समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि उस फोटो को देखो और ये फ़ोटो छापो। अगले फ़ोटो पे चलते हैं, जल्दी से छापो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे, नहीं छापे यार। हाँ सर बढ़िए, बढ़ते रहिए। बढ़े बेटा, कोई 1 मिनट बोला था ना अभी। हाँ सर, हाँ सर। चलो, तो कुछ बातें जो हमने अभी तक बात बोली हैं ग्राफ को देखते हुए, हाँ लाइफ वाला ग्राफ हमने बनाया था आपका, वो लाइफ वाले ग्राफ को देखते हुए हम कुछ पॉइंट्स लिखवाने जा रहे हैं, उसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। रिमेंबर सर हाँ सर आज क्लास में सर लाइव सर मोटिवेशन एक बार और सुन के सर पुराना याद आ गया। अच्छा हाँ तो थोड़ा सा ऑफलाइन, हाँ तो यार एक्चुअली क्लास में क्या होता है जब सामने बैठो तो बातें अलग अलग आती रहती हैं दिमाग में ना। हम लोग का ऑफलाइन स्टार्ट हो गया ना स्कूल में बच्चों, उसकी बात ये कर रहा था। तो कोई नहीं, हम लोग 26 से भी मिलेंगे, 26 को हम लोग मिलेंगे। 26 मतलब सोमवार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोचिंग में ही मिले। हाँ बाकी जो लोग नहीं आ पाएंगे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन है कि यार वो लगा लो मुंह पे और आओ। हैं सब कोई बाहर निकल नहीं रहा है, लेकिन हाँ सेफ्टी के साथ, मतलब कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है। बट 26 के बाद मिलने तो आओ कम से कम। हमारे गांव में बोल रहा है कि पहले जानवरों को लगाया जाता था। हाँ ये हमारे यहाँ बोलते, हमारी मम्मी बोलती है हाँ कि पहले गाय जो काट लेती थी ना, जब गाय का जब दूध दूधते थे या जब भैंस का जब दूध निकालते थे तो कभी कभी क्या होता था ना कि वो सब काट लेती थी जो मतलब जो दूध दूधते थे, तो क्या करते थे उनके मुंह पे पता नहीं क्या वो कुछ बांध देते थे ऐसे,
रस्सी उस्सी का लगा करके तब की बात है। खैर आजकल गाय नहीं काटती हैं। अच्छा जाबा बोलते हैं उसको, ठीक ठीक, जाबा। हाँ तो रिमेंबर रखिए, पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग ने जो ये मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं, बेसिकली देखो इतने मैक्सिमा इतने मिनिमा है, तो इसको हम लोग लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलते हैं। लोकल मतलब कि टेम्परेरली आपने मैक्सिमा हुआ था, टेम्परेरली आप मिनिमा हुए। तो यहाँ पे इस बात को लिखिए, द मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम ऐसे लिखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्या बोल रहा है, गाय भी काटती है हाँ गाय काट सकती है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन आर ऑल्सो नोन एज, इनको हम लोग लोकल या रिलेटिव भी कहते हैं। लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा, लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम, मैक्सिमा मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए, तो यार जो एक्सट्रीमा है ना, इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। देखो लाइफ वास्तव में जब तुम मैक्सिमा पे होते हो या मिनिमा पे होते हो, जब तुम बहुत अमीर होते हो, जब तुम बहुत गरीब होते हो, लाइफ तभी चेंज लेती है। जब तुम लाइफ के किसी ऊंचाई पहुंचते हो तो उसके बाद डाउनफॉल निश्चित है, डाउनफॉल निश्चित है। क्यों? अब ऊंचाई पे आ गए हो तो बहुत देर यहाँ रहोगे नहीं, समझ रहे हो, गिरना जरूरी है। ठीक है, क्यों? पचता नहीं है ना, ऊंचाई पचती नहीं है। जिसको ऊंचाई पच जाती है वो वहाँ से एक नया ग्राफ बना लेता है। हाँ, और उस ग्राफ पे हमको पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन मिलता है। तो यदि आपने किसी शिखर पे पहुंचने के बाद नए शिखर का निर्माण कर लिया, तब तो वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कि आपने लाइफ में अभी और आगे बढ़ना है। लेकिन यदि आपने लाइफ में बढ़े बढ़े एक शिखर पे पहुंच गए, अब अगर आपने यहाँ पे इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, अगर इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, आपकी लाइफ जो है डाउनफॉल पे जाएगी। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है कि हमें हर एक शिखर पे पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन बनाना है, हमें हर एक शिखर पे पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन बनाना है। हाँ, मतलब अगर हमें लगे कि अब हमारा लाइफ सैचुरेट हो रहा है, तुरंत एक नया मोड़ ले आओ लाइफ में। अभी जब तुम कॉन्केव डाउनवर्ड पे काम कर रहे थे, अब कॉन्केव अपवर्ड पे काम करो। ठीक है, मतलब क्या बोलने का है कि चेंजेस आते रहिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, अच्छे आदमी बने रहिए, फलाना ढिकाना बोलते रहिए, तब हमें ना आगे बढ़ते हैं। तो खैर हम कहना चाह रहे थे कि ये जो एक्सट्रीमा है ना, हाँ देखो यार, तो ये जो एक्सट्रीमा, ये टर्निंग वैल्यू होती है लाइफ की। ये क्या होती है? टर्निंग वैल्यू होती है। यहाँ लाइफ आपको टर्न करता है। अगर आप बहुत ही मिनिमा पे हो तो भी लाइफ यहाँ से टर्न करेगी, और आप फिर उठोगे उठोगे उठोगे, एक समय आया कि आप मैक्सिमा पे आओगे, लाइफ यहाँ फिर से टर्न करेगी, आप फिर से मिनिमा पे आओगे। तो मिनिमा और मैक्सिमा को हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, या टर्निंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, द टर्म एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों को ही हम लोग एक्सट्रीमा कहते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम क्या होता है? मैक्सिमा या मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा। तो द टर्म एक्सट्रीमम, या इसको हम लोग टर्निंग वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्निंग वैल्यू, मतलब लाइफ यहाँ पे टर्न हुआ। ठीक है, इज बोथ अच्छा, बाहर हो गए तो क्या बताएं, नेटवर्क का वजह से। कोई नहीं बेटा, यही मैंने बोला कि एक्सट्रीमा का मतलब मैक्सिमा मिनिमा दोनों होता है। एक्सट्रीमा मतलब एक्सट्रीम पॉइंट। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक्सट्रीमा टर्म को हम लोग टर्निंग वैल्यू भी बोलते हैं, लाइफ वहाँ से टर्निंग पॉइंट ले लिया है कि नहीं, तो हमने कहा कि इसको टर्निंग वैल्यू बोल सकते हैं। इज बोथ यूज्ड, हाँ दोनों को हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए। बोथ यूज्ड फॉर मैक्सिमम
एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या पाया? अच्छा देखो, ये है मैक्सिमा पे, ये क्या है आपका, ये मैक्सिमा पे है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है। ग्रेटेस्ट कहाँ पे है? कहीं यहाँ पे है। तो जरूरी नहीं कि अगर आप मैक्सिमा पे हो तो आपने लाइफ के सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पे हो। जैसे आज अगर आप अपने मान लो आपने पढ़ाई किया, आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, आप ले आए मान लो 98+%, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स है ये। इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लाइफ का ग्रेटेस्ट परसेंटेज है। हाँ, मे बी आप इससे ज़्यादा ले आओगे, हाँ, लेकिन एक समय था कि आप 12th में आपने इतना आपका मैक्सिमम वैल्यू आया, मैक्सिमम परसेंटेज आया। कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमा का मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होता लाइफ का। मैक्सिमा का मतलब लाइफ की ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होती है, हो भी सकती है, वो बात की बात है, ठीक है, बट मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू फंक्शन की जरूरी नहीं है कि हर बार ग्रेटेस्ट या मिनिमम स्मॉलेस्ट ही हो। तो लिखिएगा इस बात को, अब मैक्सिमम या मिनिमम, अब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू of a function may not be the greatest या लीस्ट, मतलब अगर मिनिमम होगा तो उसको लीस्ट के हम उसके लिए लगाए हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो ग्रेटेस्ट हो या लीस्ट हो, ठीक है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इन अ फाइनाइट इंटरवल। ठीक है। अच्छा, अगली बात देखिए, ध्यान दीजिए, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा जरूर आएगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा जरूर आएगा। मतलब क्या है, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा मिलना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, क्या कहें हमने, फिर सुनो, हम कह रहे हैं भैया कि यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जैसे लाइफ है, तो लाइफ में अगर एक मैक्सिमा आ गया तो अगला फेज मिनिमा ही आएगा, मैक्सिमा के बाद फिर से मैक्सिमा नहीं आएगा, एक मिनिमा से होकर गुजरना पड़ेगा, वो हल्का सा ही मिनिमा हो, हल्का सा ही मिनिमा हो, बात की बात है। लेकिन दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा साथ नहीं मिलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में एक साथ नहीं मिलते। ठीक है, तो इस बात को लिखिए, नो टू consecutive maxima or minima are possible in continuous function। किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल नहीं होते हैं। इट मीन्स maxima and minima occurs alternately in a continuous function। किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में जो मैक्सिमा मिनिमा होता है वो अल्टरनेटली पाया जाता है, कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या कॉन्सेक्यूटिव मिनिमा नहीं मिलते हैं। ठीक है, पांचवी बात लिखिए, लोकल मैक्सिमा एट अ पॉइंट कैन बी smaller than the local minima at different point। हम ये कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पे जो लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, हो सकता है कि वो क्या हो, किसी लोकल मिनिमा से आने वाले लोकल मिनिमा से भी छोटा हो। हम क्या बोल रहे हैं कि जो लोकल मैक्सिमा है ये किसी मिनिमा से छोटा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा है मतलब हर मिनिमा से बड़ा ही होगा, ऐसा नहीं है।
हाँ हाँ, अपने जो नेबरहुड मिनिमा है उनसे बड़ा होगा, वो अलग बात है। लेकिन आने वाले भविष्य में भी एक ऐसा मिनिमा है जो कि इस मैक्सिमा से बड़ा हो। यही बात मैंने यहाँ पर लिखवाया आपको कि लोकल मैक्सिमा एट अ पॉइंट कैन बी स्मॉलर देन द लोकल मिनिमा एट एनी डिफरेंट पॉइंट। ठीक है भैया, लिखिए। क्या बोल रहा है? मैक्सिमा एंड मिनिमा आर रिलेटिव जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी? आइंस्टीन ने दिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी? देखिए, जितनी बातें हमने आज लिखवाई हैं, मैक्सिमा मिनिमा की कोई कहानी मैंने पढ़ाया। अभी मैंने मैक्सिमा मिनिमा शुरू नहीं किया, बस मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करवाना चाहा आपको कि व्हाट इज मैक्सिमा, व्हाट इज मिनिमा। कल हम लोग इसके बारे में जानेंगे डिटेल में, ठीक है? इस पर सवाल लगाएंगे। आज हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, कल हम लोग एडवांस पढ़ेंगे, ठीक भैया? तो मैक्सिमा मिनिमा की कहानी थोड़ी सी हमने रखी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे सवाल लगाइएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है? आज की क्लास को यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। सारे बच्चों को आपस में यार पर्सनल मैसेज कर दो भैया कि मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट हो गया यार। हाँ, कम से कम क्लास मिस मत करें, बाद में रिवाइज नहीं कराएंगे, बता रहे हैं, फिर वही देखेंगे वीडियो लेक्चर। तो प्लीज़ हाँ, अपने अपने सहपाठियों से जो भी हैं आपके मित्र, उनसे कहिए। और हम आपसे सर कल का वीडियो लेक्चर कब आएगा? आज अभी अपलोड कर देंगे, रात तक करके तुमको बीओडी में भेज देंगे, ठीक है बेटा? टेंशन ना लो, ठीक है भैया? चलो चलो, शुभ रात्रि। गुड नाइट शुभ रात्रि सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट Good night, बच्चों। sir.